अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 1 जनवरी 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि किस तरह पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी अदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तबाही के मंसूबे को नाकाम किया है। अब ये कार्रवाई एक जगह पे नहीं की गई बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर की गई है, यानी दहशतगर्दों का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। लिहाजा उनको पकड़ने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और इसमें कामयाबियां भी हासिल हो रही हैं। तो लिहाजा ये सबसे बड़ा साइन है, सबसे बड़ा नुक्ता है जिससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिशें किस कदर तेजी से की जा रही हैं। आपको पता है कल जिस तरह से पाक फौज पर हमला हुआ था 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में और पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए थे। अभी कल ही ये खबर आई थी कि क्वेटा के अंदर जिना रोड पे एक ब्लास्ट हो गया था जिसके नतीजे में 6 लोग शहीद हो गए थे। यानी पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से टेररिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। अभी दुनिया के हालात और ख़राब होंगे। ये तो पाकिस्तान की बात है ना, पूरे खित्ते के अंदर इसी तरह के हालात हैं, इससे भी बदतर हालात होने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको डराने की कोशिश हरगिज़ नहीं कर रहा कि अगले चंद महीनों के बाद या इस साल में और अगले आने वाले साल में भी, यानी ये जो 2022 और 2023 होने जा रहा है, आप सोचा करेंगे, आप कहेंगे कि 2021 कितना पुरअमन साल था, 2022 का शुरू कितना पुरअमन था। यानी अभी ये जो महंगाई और इस तरह की खौफ कार्रवाइयाँ, ये आपको लगेगा कि पुरअमन अमन है, कोई मसला ही नहीं है, ये नॉर्मल आपको लगेगा। इस कदर दुनिया में जंगें छिड़ने जा रही हैं, दुनिया की हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। 2-3 खबरें आपके सामने सबसे पहले रख दूं और उसके बाद जो एक बड़ी कार्रवाई की गई है उस हवाले से भी जल्दी से आपको बताता हूं। लिया कराची पुलिस को मतलूब मुलजिम को मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर हमला करके छुड़ा लिया। कराची की पुलिस को एक मुलजिम मतलूब था, इंतहाई मतलूब था। वो पिछले 2 सालों से लिया के अंदर रूपोश था। जब उसकी इत्तला मिली, पुलिस ने छापा मारा, उसको पकड़ लिया। अब वो इतना पावरफुल हो चुका था, जरा अंदाजा करें, इतना वो ताकतवर गुंडा हो चुका था कि उसके गुंडे आए हैं, पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की है। पुलिस के हाथों में से, पुलिस की गाड़ी में से वो उस मुलजिम को छुड़ा कर ले गए हैं। और फिर कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, नून लीग के जो MP हैं बिलाल यासीन, उनकी गाड़ी पर हमला हो गया था, उन पर कातिलाना हमला हो गया था और अभी तक वो भी मुलजमान नहीं पकड़े गए। आज उनका ऑपरेशन हुआ है लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में, जहां उनको 2 गोलियां पेट के अंदर लगी थी, 1 गोली उनकी टांग में लगी थी। तो ये सूरत हाल है। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर अमन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब जरा बड़ी खबर सुनिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 119 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए हैं CTD की जानिब से। ये खबर मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना दूं ताकि कोई बहाम ना रह जाए। लाहौर मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ CTD के मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जमान CTD के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इज़ला में इंटेलिजेंस बुनियादों पर 119 ऑपरेशन किए गए। इस दौरान 124 मशकूक अफराद से पूछगछ की गई, जबकि 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा जी, CTD तर्जमान ने बताया कि पंजाब के जो मुख्तलिफ इज़ला में कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें एक जो दहशतगर्द पकड़ा गया है, एक जो टेररिस्ट पकड़ा गया है, उसका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से था। टोबा टेक सिंह से एक गिरफ्तार किया गया है। गुजरात, सेंट्रल पंजाब, गुजरात से 4 दहशतगर्द हिरासत में लिए गए हैं। सरगोदा से 1 दहशतगर्द हाथ आया है, जबकि 2 दहशतगर्द उक्काड़ा, जबकि 1 को चन्योट से धरा गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मुख्तलिफ जावियों से
तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। तवक्को है कि दहशतगर्दों से मज़ीद मालूमात हासिल होंगी जिसकी मदद से मज़ीद ऑपरेशन किए जाने का इम्कान है। CTD हुकाम ने फौरी तौर पर गिरफ्तार दहशतगर्दों की वाबस्तगी को राज में रखा, यानी उनको सीगाए राज में रखा गया है। उनके नाम जाहिर नहीं किए गए, उनकी मालूमात जाहिर नहीं की गई। जाहिर है अगर वो उनका नाम सामने आ जाते हैं तो जो उनके मुतलका उनका नेटवर्क है फिर उसको पकड़ने में मुश्किलात होंगी। इससे कबल कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार दहशतगर्द अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत याफ्ता और कराची में किसी तखरीबकारी की मनसूबा बंदी के लिए इकट्ठे हुए थे। तो ये इस वक्त पाकिस्तान का अमन जानबूझ के ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है। अब क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर भी तालिबान की हुकूमत आ चुकी है तो अब दुश्मन बड़ी हद तक कंट्रोल हो गया है और बॉर्डर पर भी तकरीबन 90% से ज़्यादा फेंसिंग हो चुकी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर। तो जो एक मेन सोर्स था ना कि मुंह उठा के आ जाना पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान पर धावा बोल देना, वो काबू पा लिया गया है। अब मुल्क के अंदर जो स्लीपर सेल्स है, देखिए रॉ के किसी भी एजेंसी के किसी भी मुल्क के अंदर स्लीपर सेल्स होते हैं। आप जब किसी मुल्क का आपने अमन ख़राब करना होता है तो आप अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव करते हैं, वो एक्टिव होते हैं और आपके मुल्क के अंदर वो कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। अचानक आपने देखा कि पाक फौज पर हमले होना शुरू हो गए, बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स होना शुरू हो गए, बलूचिस्तान के अंदर धमाके, क्वेटा के अंदर धमाके होना शुरू हो गए। और जब पाकिस्तान के अंदर OIC की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, समिट चल रही थी, उस वक्त आपको पता है कराची के अंदर 2 धमाके हुए थे। उस वक्त आपको पता है मुख्तलिफ शहरों के अंदर कार्रवाइयाँ की गई थी और कोई बड़ा धमाका करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। दरा आदम खेल के अंदर भी उस वक्त धमाका हुआ था, पाक फौज पर भी हमले हुए थे। तो ये और उसके साथ ही उन्हीं दिनों उसी दिन शिबली फराज जो कि मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई थी कि ये एक हाई प्रोफाइल बंदा है, एक अहम मिनिस्टर है, वजीर इत्तलात रह चुका है, सेनेटर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर है। अगर इस पर हमला किया जाएगा तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा ताकि मार्च के अंदर जो OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है उसको कैंसिल करवाया जा सके। अब क्योंकि पूरे खित्ते के हालात ख़राब हैं, इंडिया के ख़राब है, ईरान के ख़राब है, अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी बदअमनी और अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह से तालिबान क्राइसिस का शिकार है और फिर वो तंजीमें जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही थी उन पर हमले किए जा रहे हैं, मुसलसल उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, अदारे उनके खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर रहे हैं। अब उनका गला घुट रहा है, जैसे आपको गला घुट रहा होता है, मौत आ रही होती है, आपके सामने मौत होती है और फिर रियासत के साथ जो एक TTP के मुज़ाकरात की कोशिश थी वो भी नाकाम हो गई। अब TTP को पता चल चुका है, देखिए या मरना है या मारना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी अब या तो TTP का सफाया होगा या TTP फिर पाकिस्तान के अंदर धमाके करके उसका बदला लेगी। तो लिहाजा एहतियात करें, हर चीज़ में एहतियात करें, दुआ करें, किसी भी मशकूक अफराद का पता चले तो मुतलका अदारों को इतला दें और अच्छे पाकिस्तानी होने का, अच्छे शहरी होने का सबूत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।